हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट स्ट्रेटेजी फॉर एसबीआई पीओ एग्जाम। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। दिसंबर मंथ्स में हमारा प्रीलिम्स एग्जाम है, ठीक है। साथ के साथ हम 45 डेज का स्टडी प्लान भी डिस्कस करेंगे। 45 डेज है हमारे पास। 45 डेज में क्वांट सेक्शन एसबीआई पीओ 2022 के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें हमारा एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। तो एसबीआई पीओ एग्जाम जो हमारा है वो 2 फेज में होता है, फेज 1 एंड फेज 2, ठीक है। फेज 1 में अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। एंड सेक्शनल टाइम होता है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन इज 30 और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन इज 20 मिनट, ठीक है। एंड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं, यानी ईच क्वेश्चन अगर हम कहें तो 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। सेकेंड सेक्शन इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। 35 क्वेश्चंस, टाइम ड्यूरेशन इज 20 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर हम बात करें तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना एंड उसे रीड करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो यानी सेक्शनल टाइम के अकॉर्डिंग क्वांट सेक्शन का जो टाइम है वो बहुत कम है, ठीक है। यानी हमारी स्पीड यहाँ पर बहुत मैटर करेगी। थर्ड सेक्शन इज रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स, ठीक है। रीजनिंग में भी हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ ना कुछ हमारा टाइम लगता है और रीजनिंग सेक्शन में भी स्पीड मैटर करती है, ठीक है। टोटल अगर हम प्रीलिम्स फेज 1 की बात करें तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स की, टाइम ड्यूरेशन इज 60 मिनट, जो सेक्शनल टाइम है 20 मिनट्स का, ठीक है, ईच सेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फेज 1 है जो हमारा दिसंबर मंथ्स में होने वाला है, जिसके लिए हमें प्रिपेयर करना है। यहाँ इस वीडियो में 45 डेज में क्वांट सेक्शन कैसे प्रिपेयर करें फेज 1 के लिए, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड देखते हैं पहले एग्जाम पैटर्न में हमारा फेज 2। फेज 2 सेक्शन में हमारे पास 3 नहीं 4 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन इज रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 45, ठीक है। मार्क्स इज 60 and time duration is 60 minute. Second section is English language, ठीक है। number of question is 35, ठीक है। maximum marks is 40 and time duration is 40 minutes. Third is data interpretation, DI या फिर क्वांट सेक्शन हम कहें, 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। एंड फोर्थ सेक्शन इज बैंकिंग अवेयरनेस एंड 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, 35 मिनट, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज और अगर हम बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो इन 2 सेक्शन के लिए हमारे लिए जो टाइम होता है वो सफिशिएंट होता है, ठीक है। पर रीजनिंग एंड स्पेशली क्वांट सेक्शन, इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में टाइम रहता है, ठीक है, वो टाइम क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो वहां पर हमें क्या है, अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। तो चलिए, ये हमारा था एग्जाम पैटर्न। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्वांट स्ट्रेटेजी फॉर एसबीआई पीओ 2022 के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्वांट सेक्शन का प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंस है, तो प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के हैं, ठीक है। एंड मेंस में अगर हम बात करें तो 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ओवरऑल देखें तो क्वांट सेक्शन का एक अपना इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर हम ओवरऑल में देखें तो अप्रोक्सीमेट 1/3 या 1/4 पार्ट हमारे एग्जाम का क्वांट सेक्शन ही स्कोर करता है। और सबसे मेन चीज, सबसे डिफिकल्ट होता है क्वांट में स्कोर करना, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन, सेक्शनल टाइम है, सेक्शनल टाइम के अकॉर्डिंग टाइम कम होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में। तो चलिए, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये सेकंड हम ये देखते हैं कि हमारे क्वांट सेक्शन का सिलेबस क्या है। तो हमारे जो टॉपिक है वो ये सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन क्वांट सेक्शन में, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रपोर्शन, simple interest and compound interest, mixture and allegation, sequence and series, time and work, time and distance, pipe and system, partnership, ages, train, boat and stream, permutation and combination and probability, surds and indices, mensuration. mensuration में हमारे पास 3D फिगर जो है वो सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर हमारे सिलेबस में है, ठीक है। नेक्स्ट इज डाटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वांट स्ट्रेटेजी अगर हम
अपना इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि हम क्वांट कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है, एसबीआई पीओ के लिए, तो सबसे पहले हमें लास्ट 5 इयर्स या लास्ट 3 इयर्स का टॉपिक वाइज वेटेज क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम का हमें एग्जाम पैटर्न या एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस ट्रेंड में है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, वो हमें सबसे पहले समझना है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा यहाँ पर टॉपिक तो हमें क्लियर है कि हमारे पास नंबर ऑफ टॉपिक इज 20, ठीक है, टोटल क्वांट सेक्शन में। इनमें से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनका वेटेज काफी अच्छा है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन टॉपिक से सबसे ज्यादा आते हैं। तो देखिए वही ग्राफ मैंने यहाँ पर ले लिया है, 2019, 2020 एंड 2021 का एनालिसिस है क्वांट सेक्शन का, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सेक्शन से यानी किस टॉपिक से कितने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन से हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2021 में थे 11 to 20 के बीच में वैरी कर रहे थे, एंड 2020 में इज 15 एंड 2019 में इज 10। नेक्स्ट इज ए नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हमारे पास 5 to 6 क्वेश्चन अगर हम देखें तो 2019, 20 एंड 21 तीनों उसमें 3 इयर्स में, ठीक है, नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस का वेटेज नंबर सीरीज का रहा ही है। नेक्स्ट इज ए अप्रॉक्सीमेशन यानी सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, यहां से भी 5 to 7 क्वेश्चंस का वेटेज है, ठीक है। नेक्स्ट इज ए अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में हमारे 15 चैप्टर्स कवर होते हैं और वेटेज इज 10 to 7 मार्क्स, ठीक है, या अगर हम कहें तो लाई किसके बीच में कर रहा है, 10 to 12, ठीक है। 2019 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे क्या थे, अर्थमेटिक से कम थे, पर अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो बाकी सेक्शन से क्या है, 2020 एंड 21 में मिनिमम 10 क्वेश्चंस हमें देखने के लिए अर्थमेटिक से मिले थे। पर एक चीज हमें यहाँ पर पॉइंट समझना है, 15 चैप्टर्स कंप्लीट करने पे हम सिर्फ 10 मार्क्स या 10 क्वेश्चंस कवर कर पा रहे हैं, एंड रिमेनिंग 4 चैप्टर से अगर हम देखें तो 25 मार्क्स कवर कर पा रहे हैं। तो यानी हमारे सिलेबस का अगर मैं 4 चैप्टर का हूं तो 1/5 यानी 20% पार्ट है। पर यही सेम अगर हम अपने एग्जाम की बात करें, एग्जाम में वेटेज की बात करें, तो इन 4 टॉपिक्स का वेटेज इज अप्रॉक्सीमेट 65 या 70%, ठीक है। तो यानी हमें ये ध्यान रखना है, हमें इन टॉपिक्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है। जब भी हमें प्रिपरेशन करनी है तो मेन ध्यान रखना है हमें डीआई, नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 4 चैप्टर्स जो हैं इनकी बहुत ही अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इन चैप्टर्स में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज ए अर्थमेटिक। अर्थमेटिक भी हमें कवर करना है, रीजन क्योंकि अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक अगर हम कहें तो डाटा इंटरप्रिटेशन में उसी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर हम डीआई सॉल्व करना चाहते हैं विद इन टाइम या शॉर्ट ट्रिक से, तो हमें परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेकंड अगर हम बात करें तो मेंस में जो हमारे पास जीआई आती है वो अर्थमेटिक टॉपिक पे बेस्ड ही आती है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप। तो हमें चैप्टर्स का यानी अर्थमेटिक चैप्टर भी ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक का वेटेज नंबर ऑफ चैप्टर इज 15 एंड वेटेज इज 10, ठीक है, तो हम उस चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। रीजन समझिएगा, हम कुछ क्वेश्चन, कुछ चैप्टर स्किप कर सकते हैं पर ओवरऑल सारे चैप्टर्स नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे परम्यूटेशन या प्रोबेबिलिटी में कहीं पर डिफिकल्टी आ रही है तो आप उन चैप्टर्स को थोड़ा कम कवर कर सकते हैं, या मेंसुरेशन है। पर अगर हम बेसिक चैप्टर्स की बात करें, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इन चैप्टर्स को हम स्किप भी नहीं कर सकते और इन चैप्टर्स के हमारे कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज एंड रेशियो, ये 4 चैप्टर्स तो हमारे डीआई में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, इन चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट। चलिए, ये था हमारा वेटेज। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें टॉपिक को प्रिपेयर करना है, किन टॉपिक्स का जिनका वेटेज बहुत अच्छा है उन्हें बहुत अच्छे से क्या है कवर करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमें ये भी चीज क्लियर होनी चाहिए जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमारी फेज 1, हम फेज 1 देने जा रहे हैं, 100 मार्क्स का हमारा एग्जाम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 100 और लास्ट ईयर से कट ऑफ किया जा रही है। रीजन क्योंकि हम जब लास्ट में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा स्कोर आता है, तो हमें वहां से ये एनालाइज करना है कि हमारा स्कोर मॉक टेस्ट में क्या है और लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी, ठीक है। वहां से चीजें क्लियर होगी कि अगर हम मॉक टेस्ट में
कट ऑफ से 10 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो अभी हम उसमें सेफ सिक्योर में है, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। हमारा जो स्कोर है वो बेस्ट है, ठीक है। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ का भी हमें ध्यान रखना है। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी 2021 में, ठीक है, प्रीलिम्स की, ठीक है, वो 63 थी, 20 में 2020 में 58, 2019 में 17 एंड 2018 में 56। अप्रॉक्सीमेट 50 से लेके 70 के बीच में वो मूव कर रही है, ठीक है। पर ये चीज भी देखिए, कट ऑफ जो डिपेंड करती है वो हमारी किस पे रहती है कि हमारा एग्जाम कितना डिफिकल्ट या इजी था। अगर एग्जाम इजी आता है तो कट ऑफ हाई जाएगी, और अगर एग्जाम क्या है डिफिकल्ट है हमारा तो क्या होगा, कट ऑफ लो जाएगी, ठीक है। पर कट ऑफ हमारे माइंड में होनी चाहिए, एग्जाम देने से पहले हमें ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज है SBI PO की मेंस की कट ऑफ। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 94.85 एंड 2020 में 88 पॉइंट समथिंग, 2019 में 104, अप्रोक्सीमेट 90 से लेके 110 के बीच में भी ये लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ जनरल की 2021 में 53, 2020 में 58 एंड 2019 में 54, ये भी अप्रोक्सीमेट 50 के अप्रॉक्स 50 से 55 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अभी हमारे पास 45 डेज है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट जो हमारा ये SBI PO एग्जाम होगा, एग्जाम डेट दिसंबर में 24 दिसंबर के आसपास या 18 दिसंबर के आसपास हमारी इसकी एग्जाम डेट है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो अभी टाइम है वो 45 डेज का है। 45 डेज में 15 डेज लास्ट की हम सिर्फ मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट को देंगे, यानी रिमेनिंग टाइम कितना रहा, 30 डेज। यानी 30 डेज में हमें क्वांट प्रिपेयर करना है। लास्ट के 15 डेज हम क्या है, सिर्फ मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट को देंगे, ठीक है। और 30 डेज में हम किस तरीके से टॉपिक को प्रिपेयर करें, तो मैंने यहाँ पर 4 वीक का एक स्टडी प्लान दिया है। हमारे को फर्स्ट वीक में जो टॉपिक कवर करने हैं वो अर्थमेटिक के हैं, और अर्थमेटिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसे ही कवर करें, ठीक है। उन 7 डेज में हमारे पास परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इन 30 डेज में अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस की, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम इससे पहले कर चुके हैं। लास्ट 30 डेज में हमें ये क्या करना है, रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के लिए हमें 2 आवर्स प्रॉपर तरीके से रेगुलर क्वांट सेक्शन के क्वेश्चंस क्या हैं प्रैक्टिस करने हैं। साथ के साथ एक और चीज ध्यान रखेंगे, हम रेगुलर 2 आवर्स दे रहे हैं तो उसमें से 30 मिनट्स, ठीक है, यानी उसमें से हम 20 मिनट का एक रेगुलर सेक्शनल टेस्ट भी दें क्वांट सेक्शन का, ठीक है, ताकि उसमें हमारे ओवरऑल हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हों। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे पास टोटल 45 डेज है, तो 45 डेज में रेगुलर हमें क्वांट सेक्शन का एक सेक्शनल टेस्ट देना है। तो 45 डेज में हम कितने सेक्शनल टेस्ट दे देंगे, 45। लास्ट के 15 डेज में हम मॉक टेस्ट देंगे, रेगुलर 2 मॉक टेस्ट एंड 1 सेक्शनल टेस्ट। तो ओवरऑल क्वांट सेक्शन के कितने टेस्ट हम 45 डेज यानी एग्जाम तक हम दे देंगे, तो 45 तो हम सेक्शनल टेस्ट ही दे रहे हैं, यानी 45 टाइम्स हम क्वांट सेक्शन को वहां पर अटेम्प्ट कर रहे हैं। और लास्ट के 15 डेज में रेगुलर 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो 2 बार हम सेक्शन क्वांट सेक्शन वहां पर सॉल्व कर रहे हैं। तो फाइनली 15 डेज में 30 टाइम्स 30 एंड 45, यानी फाइनल एग्जाम तक हम कितनी बार सेक्शनल टेस्ट एक तरीके से अटेम्प्ट करेंगे क्वांट सेक्शन का, तो 75 टाइम्स, ठीक है। तो हमारी बहुत अच्छी स्पीड भी डेवलप होगी और हमारी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। फर्स्ट वीक में हमें जो टॉपिक कवर करने हैं वो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, हमारा मतलब अर्थमेटिक के टॉपिक कवर होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड वीक में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन पे ध्यान देना, ठीक है। इन टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एंड थर्ड वीक में नंबर सीरीज एंड केसलेट DI, ठीक है। जिन टॉपिक्स का वेटेज काफी अच्छा है, ठीक है, उनको मैंने वीक में 2 टॉपिक कवर करने के लिए कहा, और जो हमारे अर्थमेटिक है प्रीलिम्स फेज के रिस्पेक्ट में, तो हमें वो एक ही वीक में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज है 4th वीक में हमें सिर्फ DI की प्रैक्टिस करनी है। रीजन क्योंकि DI का जो वेटेज है वो काफी अच्छा रहता है, मिनिमम 2 DI हमारे एग्जाम में आती है, और वो 10 मार्क्स की, ठीक है। 5th वीक में हमें सिर्फ सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट देना है, एंड 6th वीक में हमें सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप स्टडी प्लान, ठीक है, डेज वाइज वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने वीक वाइज दिया है, ठीक है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, वहां पर वो आपको डेज के अकॉर्डिंग होगा। 45 डेज का स्टडी प्लान आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं वो पीडीएफ, ठीक है। तो हमें ये स्टडी प्लान 45 डेज का इंप्लीमेंट करना है और इसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्वांट में स्कोर करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, क्वांट में हमें दो मेन हमारे इंपॉर्टेंट वो है, फर्स्ट चीजें हमारे एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए एंड सेकंड अगर हम करें तो हमारी क्या होनी चाहिए, स्पीड। दोनों ना किसी पे डिपेंड करते हैं। एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारी एक्यूरेसी अपने आप ही क्या होगी, बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं स्पीड, तो स्पीड डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे, हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 45 डेज में हम क्वांट सेक्शन को कितनी बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, 75 टाइम्स, और एक सेक्शन में हम 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो लास्ट डे तक हम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लेंगे क्वांट सेक्शन के, और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये क्वेश्चन सिर्फ हम सेक्शनल टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट की बात कर रहे हैं। उससे पहले जो 30 डेज का वीक प्लान था जिसमें हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, तो ओवरऑल हमारी लास्ट तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमें टाइम ड्यूरेशन फिक्स करनी है, हमें रेगुलर 30 डेज तक 2 आवर्स क्वांट सेक्शन को देने एंड 2 आवर्स में से 30 मिनट्स हमें सेक्शनल टाइम के लिए यूज करने हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, एक्यूरेसी किस पे डिपेंड होती है, हमारे कॉन्सेप्ट पे। हम एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हमारी एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव होगी। सेकंड इज स्पीड। स्पीड किस पे डिपेंड है, प्रैक्टिस पे। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, हमारी स्पीड क्या है, उतनी इंक्रीज होगी। एंड थर्ड इज ए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किस पे डिपेंड करती है, शॉर्ट ट्रिक्स पे। पर शॉर्ट ट्रिक्स हमें राइट डायरेक्शन पे इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए। हमें शॉर्ट ट्रिक्स बहुत बार पता होती है पर वो हमारी हैबिट में नहीं होती, ठीक है, और राइट वे में हम उसे इंप्लीमेंट या राइट टाइम पे हम उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो वो हमें प्रैक्टिस के टाइम पे ही वही चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी है, चाहे वो कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स हो, जैसे छोटे छोटे से बेसिक से रूल्स होते हैं। 5 से डिवाइड का रूल, 5 से मल्टीप्लाई का, 25 से डिवाइड, 25 से मल्टीप्लाई 125 से, या 999 से मल्टीप्लाई। तो ये छोटे छोटे जो हमारी कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स है, इसे हमें रेगुलर हैबिट में भी लाना है ताकि हम एग्जाम में इसे राइट टाइम पे इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है एग्जाम से पहले, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो सबसे पहले हमें लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना चाहिए। रीजन, उससे हमें प्रॉपर एग्जाम पैटर्न पता चलता है। पर ये हमारी सबसे इनिशियल स्टेज की जर्नी की बात हो रही है। अब तो हमारा एग्जाम है, ठीक है, अब तो हम इस फेज को ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड इज, जब हमारा एग्जाम हो तो यू हैव टू कंप्लीट कोर्स एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। तब तक हमारा एग्जाम क्या है, 2 से 3 बार कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और हम इस फेज को क्लियर कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ लास्ट में क्या करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है। एंड द कंटेंट शुड बी रिलेवेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट फेज के लिए भी। हम जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल रिलेवेंट होने चाहिए। उसमें जो क्वेश्चंस है वो रिलेवेंट होने चाहिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स में जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है और हम डिफिकल्ट मेंस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चंस का जो लेवल है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं, जो वेटेज रहता है उसी टाइप के सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट हम अटेंड करें, ठीक है। वेटेज भी हमारा प्रीवियस ईयर से अप्रॉक्सीमेट मैच होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट कहीं से भी अटेंड किया, उसमें नंबर सीरीज या डीआई के क्वेश्चन ही नहीं थे। और एसबीआई पीओ में नंबर सीरीज एंड डीआई का बहुत ही अच्छा वेटेज है। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है कि कंटेंट हमारा रिलेवेंट होना चाहिए। फॉर द बिगनर यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने कहा था, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एक्यूरेसी हमारी अपने आप इंप्रूव होगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एंड सेकेंड टाइम जब हम सेम चैप्टर की प्रैक्टिस करें तो हमें क्या है, हम तब हमारा मोटिव हमारी स्पीड होनी चाहिए और हमें टाइमर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ये सेकेंड स्टेप आपके लिए इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये 45 डेज का स्टडी प्लान है क्वांट सेक्शन का, इसमें जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप टाइमर के अकॉर्डिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कहा कि आपको 2 आवर्स क्वांट सेक्शन के लिए देना है तो आप 2 आवर्स
क्वांट सेक्शन के लिए नॉर्मली आपने किसी भी बुक से या कहीं से भी टेस्ट से आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, आपको फिक्स टाइमर फिक्स करना है, 20 मिनट का टाइमर या 30 मिनट का टाइमर, जो भी आपकी एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग, कि आप इसमें 40 क्वेश्चंस करेंगे और फिर ऑब्जर्व कीजिए कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। लास्ट टाइम पे टाइमर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से आपको माहौल मिलेगा एग्जाम का, ठीक है, कि एग्जाम में कैसे टाइमर के अकॉर्डिंग हमें फटाफट क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। सेकेंड, हमारी स्पीड भी बहुत इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज ए आर्ट ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चंस। इस बात का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। हमें एग्जाम में ओवरऑल सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते, ठीक है। केसलेट डीआई हमें सबसे लास्ट में सॉल्व करनी है। कुछ तरीके से अगर हम कहें तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है किस ऑर्डर में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपके एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने हैं, एंड थर्ड इज नंबर सीरीज, एंड फोर्थ इज डीआई, एंड देन नेक्स्ट इज अरिथमेटिक के क्वेश्चन, एंड सबसे लास्ट में हमें केसलेट डीआई करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा केसलेट डीआई का है और हम उसे करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, और हमें पता ही नहीं चला 6 to 7 मिनट हमारे सिर्फ केसलेट डीआई में ही चले गए। हमें उससे सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है सेकंड। अगर हमारा फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन अरिथमेटिक से है, क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट है या कैलकुलेटिव है, हमें लगता है कि हमें आता है पर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है एंड टाइम कंज्यूमिंग है, तो उस क्वेश्चन को हमें स्किप करना है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आर्ट ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होता, भले वो हमें आता हो। हमें ये डिसाइड करना है और ये चीजें हमें पहले मॉक टेस्ट में सारी चीजें एनालिसिस करनी है, ऑब्जर्व करनी है कि कैसे हमें ये आर्ट भी समझनी है, एग्जाम कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। हमें नॉलेज होता है पर हम क्वेश्चन पेपर जो हमारा होता है उसे प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते और फाइनली फिर हम स्कोर नहीं कर पाते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि एग्जाम यानी सेक्शन वाइज अगर हम कहें क्वांट सेक्शन में हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करनी है, किन क्वेश्चंस को स्किप करना है, किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये आपको वहीं पर डिसाइड करना है। और इससे पहले ही आप ऑब्जर्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए कैसे आप इसे मेंटेन करेंगे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस में एंड सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस में, ठीक है। नेक्स्ट इज ए मॉक टेस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्लियरिंग द एग्जाम। मॉक टेस्ट हमारे एग्जाम को क्लियर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एग्जाम से पहले एग्जाम का माहौल अपने साथ फेस करना, ठीक है। तो हमें लास्ट के 15 डेज सिर्फ मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट लगाना है। सेक्शनल टेस्ट आप उस सेक्शन का ज्यादा लगाइए जो सेक्शन आपका वीक है। आपके पास 3 सेक्शन है प्रीलिम फेज में, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। आप 2 डेज बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सेक्शन आपका स्कोर नहीं हो रहा, ठीक है। हर स्टूडेंट की को डिफरेंट सेक्शन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जिस सेक्शन में आपका स्कोर नहीं हो रहा, फाइनली आप उस सेक्शन का सेक्शनल टेस्ट ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं तक था, ठीक है। कैसे हम SBI PO एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें 45 डेज में, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और अच्छे से हमें एग्जाम अटेम्प्ट करना है। चलिए, थैंक यू सो मच।